students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. Students, we are learning chapter number 11, algebra. Okay, in previous class we have completed exercise 11.3. In this class we will start our new exercise 11.4. So let's start from question number 1. Question number 1 is, answer the following. Take Sarita's age, present age to be y years. आपको क्या करना है, सरिता की प्रेजेंट एज को y years लेकर चलना है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड आपको 5 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन के, वो सॉर्ट आउट करते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ, उसकी 5 साल बाद कितनी एज होगी। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज अगर हमारी एज अभी आप 12 years के हो, तो आफ्टर 5 years आप कितने years के हो, 12 + 5 17। हमने क्या किया, प्लस किया। तो सेम यहाँ पे सरिता की एज कितनी है, 5 years, और अब उसकी प्रेजेंट एज y years है। 5 years बाद कितनी होगी, y + 5। तो देखो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन में, क्या बनेगा, y + 5। सो स्टूडेंट इसको 5y मत लिखना, रीजन क्या है, 5y होता है 5 × y, y का 5 टाइम्स, बट हम y में 5 years ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, y + 5 years। क्लियर। चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। व्हाट वाज हर एज 3 years बैक, 3 साल पहले उसकी क्या एज थी, 3 years बैक उसकी क्या एज थी। सपोज अगर अभी आप 8 years के हो, तो 3 years बिफोर आपकी 3 years बैक आपकी क्या एज होगी, 8 - 3 5 years। तो सेम यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसकी प्रेजेंट एज है हमारे पास y years, 3 years बैक जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, y - 3। इसको कैसे लिखेंगे, years, एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख दिया हमने। थर्ड हमारा है, सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज। सरिता के जो ग्रैंडफादर हैं वो उसकी एज के 6 टाइम्स है। व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर, उसके जो ग्रैंडफादर है उनकी एज क्या होगी। देखो हमें क्या बोला गया, ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम्स है, किसके, सरिता की एज की। तो हम 6 × y लिखे, टाइम्स गिवन है। देखो यहाँ पे 6 टाइम्स बोला है, तो 6 × y। अब 6 × y क्या होता है हमारा, 6y years। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी एज को 6y years। क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन का फोर्थ देखते हैं। ग्रैंडमदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर। जो ग्रैंडमदर है वो ग्रैंडफादर से 2 years छोटी है। व्हाट इज ग्रैंडमदर्स एज, ग्रैंडमदर की एज क्या है। आपने अभी थर्ड पार्ट बेटा सॉल्व किया था, उसमें क्या था, ग्रैंडफादर की एज कितनी आई, 6y years। तो जो ग्रैंडमदर है वो ग्रैंडफादर से 2 years छोटी है, यंगर है, तो क्या करेंगे हम, 6y में से क्या माइनस कर देंगे, 2 years माइनस कर देंगे, तो एज आ जाएगी हमारे पास किसकी, ग्रैंडमदर की। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, सरिता's फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिता's एज। सरिता के जो फादर की एज है 5 years मोर है, 5 years ज्यादा है, किसके, 3 times ऑफ सरिता's एज। सरिता की एज के 3 times से 5 years ज्यादा है। व्हाट इज हर फादर्स एज, तो फादर की एज निकालनी है। देखो 5 मोर देन है, यानी 5 क्या हो रहा है, प्लस, लेकिन 5 किस में प्लस हो रहा है, 3 times ऑफ सरिता's एज। सरिता की एज क्या थी, y years, तो इसका 3 times यानी 3 × y। अब 3 × y क्या होता है हमारा, 3y, तो हम क्या लिखेंगे, 3y + 5, आगे क्या लगा देंगे, years। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन बी पार्ट। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meters लेस देन 3 times द ब्रेड्थ ऑफ द वॉल। जो रेक्टेंगुलर एक हॉल है उसकी जो लेंथ है 4 meter लेस है 3 times, किसके 3 times, ब्रेड्थ के 3 times ऑफ द वॉल। वॉल की जो ब्रेड्थ है उसके 3 times से 4 meter लेस है लेंथ रेक्टेंगुलर हॉल की। व्हाट इज द लेंथ,
इफ द ब्रेथ इज b मीटर। अब लेंथ फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी अगर ब्रेथ क्या है b मीटर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ब्रेथ क्या गिवन है, ब्रेथ गिवन है हमें b मीटर्स। अब अगर क्वेश्चन को हम देखें ध्यान से तो लेंथ क्या बनेगी स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, यानी मैं इसका क्या कर दूं 3 टाइम्स कर दें, 3 इंटू बी, 3 भी लिखेंगे हम। अब उससे क्या कितनी लेस है 4 मीटर लेस है, तो हम क्या कर दें लेस है तो यानी 4 माइनस कर दें, तो 3b में से 4 माइनस कर दिया और ये क्या है मीटर, तो ये हमारी क्या है इसकी लेंथ। देखो दोबारा से क्वेश्चन को, जो ब्रेथ लेंथ है हमारी ब्रेथ के 3 टाइम्स से 4 लेस देन है, तो क्या बनेगा 3b माइनस 4 मीटर। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डी। जो स्टूडेंट सी पार्ट है वो सिमिलर है बी की तरह, आप उसको इजीली कर सकते हैं। अब डी पार्ट देखते हैं। मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना, बीना और लीना क्या कर रही है हिल टॉप पे चढ़ रही है। ठीक है, मीना इज एट स्टेप एस, मीना कहाँ पर है एस स्टेप पे है। बीना इज 8 स्टेप, बीना उससे 8 स्टेप अहेड, बीना उससे 8 स्टेप आगे है। एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, लीना उससे 7 स्टेप्स पीछे है। वेयर आर बीना एंड मीना, आपको बताना है बीना और मीना का कहाँ पर है, उनके स्टेप्स बताने हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स। आपको जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन है हिल टॉप के वो कितने हैं 4 टाइम्स। 10 लेस करना है किससे 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, जो मीना के स्टेप है उसका। ठीक है, 10 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ मीना स्टेप। एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप यूजिंग एस, एस को यूज करते हुए हमने क्या करना है टोटल नंबर ऑफ स्टेप को भी एक्सप्रेस करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मीना कौन से स्टेप पे है, मीना एट एस स्टेप, तो हम लिखेंगे एस स्टेप्स। अब उसके बाद है हमारे पास बीना, बीना उससे आगे है 8 स्टेप्स आगे है, अहेड मीन्स आगे, तो बीना एट एस प्लस 8 स्टेप्स हो गया। नेक्स्ट लीना, लीना कहाँ है आपकी 7 स्टेप्स बिहाइंड, इससे 7 स्टेप पीछे है, यानी एस में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास लीना के स्टेप्स आ जाएंगे। नेक्स्ट उसने हमसे एक पार्ट और पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, हम फाइंड आउट करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कह रहा है 10 लेस देन है, यानी 10 को क्या करना है माइनस करना है किससे 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, उसका मीना के 4 टाइम्स में से। ठीक है, मीना कौन से स्टेप पे पहुंची थी एस स्टेप पे, तो उसके 4 टाइम में से लेस करना है ना, लेस देन है तो 10 लेस हो रहा है किससे 4 टाइम मीना के स्टेप से, 4 इंटू एस, तो इसको कैसे लिखेंगे 4s माइनस 10। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को s की टर्म में। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी। क्वेश्चन नंबर ई भी आप इसी तरीके से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can contact me. In next class we will continue this exercise.